चलिए, अभी तक हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अंदर टेंस की बात कर रहे थे, है ना। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक हम लोग बेसिक इंग्लिश में ये देखेंगे, चूँकि हम लोग इंग्लिश भाषा की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को सेंटेंस को समझना है। तो हम लोग शुरुआत में सेंटेंस एलिमेंट्स को समझने की बात किए, ठीक है। सेंटेंस एलिमेंट्स समझने के बाद हम लोग टेंस के ऊपर आए। किसके ऊपर आए? टेंस। टेंस में हम लोग दोनों तरह के टेंस की बात किए, एक्टिव बेस्ड टेंस की बात किए और पैसिव बेस्ड टेंस की बात किए, है ना। तो अब देखेंगे हम लोग टेंस की ही बात किए तो या तो सेंटेंस हम लोग एक्टिव तरीके का बनेगा या तो पैसिव तरीके का बनेगा। इसमें ही कुछ और स्ट्रक्चर्स हम लोग देख लेंगे। वो कौन सा स्ट्रक्चर देखेंगे? देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी की अगर हम लोग बात करें, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के ऊपर अगर सेंटेंस बनेंगे तो उनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग वर्ब को लेकर बात किए थे, वर्ब को लेकर बात किए तो देखिए हम लोग दो तरह के वर्ब हमारे पास हैं। कौन कौन से? एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब। क्या? मेन वर्ब, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग दो तरह के ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहे थे, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक मॉडल ऑक्सिलरी, है ना। तो अभी तक अगर हम लोग बात करेंगे तो टेंस जो देखे एक्टिव पैसिव, वहाँ हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी के मदद से सेंटेंस बनता हुआ देखे या मेन वर्ब के मदद से सेंटेंस बनता हुआ देखे, है ना। तो मॉडल ऑक्सिलरी की बात करें तो मॉडल ऑक्सिलरी में से हम लोग शैल और विल को फ्यूचर टेंस में बस यूज़ करते हुए देखे, बाकी मॉडल ऑक्सिलरी को नहीं देख रहे थे। तो मॉडल ऑक्सिलरी का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखेंगे। तो मॉडल ऑक्सिलरी के अंदर हम लोग देखेंगे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, शैल, विल, है ना। ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी को देख रहे थे। तो उनको लेकर अगर सेंटेंस बनाना हो तो हम लोग सिंपल सा बात देखेंगे कि सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों के पास क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हम लोग जो भी मॉडल ऑक्सिलरी की बात करना चाहते हैं उस मॉडल ऑक्सिलरी को यहाँ लिख देंगे। जैसे कैन से सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो कैन की बात करेंगे, कुड से सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो कुड लिखेंगे, मे से सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो मे लिखेंगे, माइट से सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो माइट लिखेंगे, सेल से सेंटेंस बनाना चाहते हैं सेल लिखेंगे, विल से सेंटेंस बनाना चाहते हैं विल लिखेंगे, है ना। यानी जिस भी मॉडल ऑक्सिलरी से हम लोग सेंटेंस बनाना चाहते हैं उस मॉडल ऑक्सिलरी को लिखेंगे। और याद रखेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। कैसा फॉर्म लेता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब का मूल रूप लेता है। तो यही स्ट्रक्चर बनता है हमारा। क्या स्ट्रक्चर बनता है? ये स्ट्रक्चर बनता है। अब मॉडल ऑक्सिलरी में देखेंगे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, जिस भी मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करेंगे उस तरह का मीनिंग निकलेगा। अब हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कैन का प्रयोग किस तरह की बातचीत के लिए की जाती है, कुड का प्रयोग किस तरह की बातचीत के लिए की जाती है, मे का प्रयोग किस तरह की बातचीत के लिए की जाती है ना। तो यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी के यूजेस को हम लोग सीखेंगे। तो अभी तक हम लोग देखेंगे सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करते आए हैं, यूजेस की बात हम लोग अभी नहीं करेंगे। जब हम लोग वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे ग्रामर के अंदर वहाँ पर हम लोग इसके यूजेस की बात करेंगे, एक एक यूजेस को सीखेंगे। तो हम लोग अभी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट, मॉडल ऑक्सिलरी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगा और आगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ भी दिखाई दे, है ना। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस जो हमारा होता है वो एक्शन बेस्ड होता है। कैसा होता है? एक्शन बेस्ड होता है या एग्जिस्टेंस बेस्ड भी होता है। यानी ऐसा भी होता है एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर, ये तो एक्शन बेस्ड सेंटेंस देखेंगे, मेन वर्ब है, इसका मतलब एक्शन की बात करेगा, काम की बात करेगा। यदि एग्जिस्टेंस की बात करनी हो, किसी के एग्जिस्टेंस की बात करनी हो, किसी के अस्तित्व की बात करनी हो तो स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? सब्जेक्ट। और उसके बाद फिर से देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी की मदद से सेंटेंस बना रहे हैं तो फिर से यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? मॉडल ऑक्सिलरी। अब चूंकि हम लोग किसी के एग्जिस्टेंस की बात करनी है तो एग्जिस्टेंस की बात करनी है, इसका मतलब किसी के होने की बात करनी है ना। देखेंगे जब एक्शन की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, यानी काम के करने की बात करते हैं, करने की बात करते हैं ना। एग्जिस्टेंस में किसी के होने की बात होती है। जब होने की बात है तो हम लोग बी क्रिया के मदद से किसी के होने की बात करते हैं या एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। तो देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो बी का फर्स्ट फॉर्म यहाँ हम लोगों को बी खुद ही आएगा। क्या आएगा? मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी खुद ही आ जाता है, क्योंकि बी का इजेमार रूप प्रेजेंट वर्ब होता है
ठीक है। और चूंकि हम लोग यहाँ ये यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर इज एम आर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, बी का ही अपना रूप आएगा। तो बी का अपना रूप बी ही है जो हम लोग यूज़ करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में। अब देखेंगे उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जो भी एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं उसको लिख देंगे, जिस भी एग्जिस्टेंस की यानी सब्जेक्ट के बारे में जो भी बोलना चाह रहे हैं वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में जो बोलना चाह रहे हैं वो यहाँ लिख देंगे। तो जैसे एक्शन की हम लोग बात कर रहे थे, एक्शन की बात कर रहे थे, है ना, तो सेंटेंस जैसे हम लोग बनाकर देख लें। जैसे एक्शन की बात कर रहे थे, लिखा गया है ही कैन टीच इंग्लिश, है ना। अब देखेंगे कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी है और कैन के मदद से हम लोग क्या करें, एक सेंटेंस बना रहे हैं। तो आपको क्या बोला गया कि सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मॉडल ऑक्सिलरी दिखाई देगा, और उसके बाद यदि एक्शन की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, तो वर्ब दिखाई देगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगा। तो यहाँ टीच देखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और आगे जो भी लिखना हो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी आए वो हम लोग देखेंगे। तो मीनिंग क्या निकलेगा, तो मीनिंग के लिए देखेंगे हम लोग कैन के यूजेस को जानेंगे कि कैन का प्रयोग कहाँ कैसे होता है, तो उस अनुसार हम लोग मीनिंग की बात करेंगे। ऐसे अभी यहाँ हम समझ लेंगे कि कैन का मतलब होता है सकना, है ना, कैन का मतलब सकना। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, देखेंगे ही कैन टीच, या ऐसे हम लोग समझ लेंगे कैन जो है वो एबिलिटी की बात करता है। क्या करता है, किसी के पावर या एबिलिटी की बात करता है ना। तो यहाँ पर किसी के एबिलिटी की बात कर रहा होगा, किसी के क्षमता की बात कर रहा होगा, योग्यता की बात करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ही कैन टीच, टीच मतलब पढ़ाना, वह पढ़ा सकता है, वह पढ़ा सकता है, ठीक है। मीनिंग सकना से आता है, इसका हिंदी मीनिंग सकता है, सकती है, सकते हैं, तो वह पढ़ा सकता है। आगे लिखा हुआ इंग्लिश मीन्स बोला जा रहा है वह इंग्लिश पढ़ा सकता है, इस तरह की बात दिखाई दे रहा होगा, वह इंग्लिश पढ़ा सकता है ना, मीन्स उसके कैपेसिटी या एबिलिटी की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, जैसे कि लिखा गया है ही कैन से ही एक सेंटेंस लिख रहे हैं। अब किसी के होने की बात कर रहे हैं तो बी यूज़ करेंगे, ही कैन बी अ टीचर, ही कैन बी अ टीचर। एक सेंटेंस लिखे, मतलब किसी के होने की बात कर रहे हैं तो वो ही कैन बी अ टीचर, इसका मतलब क्या होगा, वह एक शिक्षक हो सकता है या बन सकता है ना। इसका मतलब है कि इस तरह की कैपेबिलिटी है उसके अंदर, इस तरह की एबिलिटी है उसके अंदर, है ना, तो वह एक टीचर हो सकता है या बन सकता है, इस तरह का हिंदी मीनिंग आएगा। तो ये काम की बात कर रहे हैं और ये किसी के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस इसी तरह से बनता है। मॉडल ऑक्सिलरी की बात करते हैं, एक्शन को बतलाना है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेंगे, है ना, और यदि किसी के एग्जिस्टेंस की बात करना है तो उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी का प्रयोग कर लेंगे बस, है ना। तो ये दिखाई देगा। अब हम लोग देखेंगे इसी में एक स्ट्रक्चर हम लोगों का दिखाई देता है, जहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हम लोग हैव क्रिया को देखते हैं। किसको देखते हैं, हैव क्रिया को देखते हैं, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ऊपर से हम लोग इसको मिटाने वाले हैं या नोट करेंगे। चलिए तो देखें, एक स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई दिया मॉडल ऑक्सिलरी, एक स्ट्रक्चर हमारे पास दिखाई देगा इसी का सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी, साथ में हम लोग क्या देखेंगे, हैव क्रिया को देखेंगे। क्या देखेंगे, हैव क्रिया। हैव जानते हैं हम लोग, हैव क्या लेता है, वर्ब का कौन सा रूप लेता है, तीसरा रूप लेता है। वर्ब का कौन सा रूप लेता है, तीसरा रूप लेता है। आगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ भी आ सकता है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। क्या बोला गया, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपका, है ना। तो ये एक तरह से क्या करता है, हैव प्लस वर्ब 3, यानी हम लोग जानते हैं हैव प्लस वर्ब 3 क्या परफेक्ट टेंस बनाता है ना। परफेक्ट टेंस क्या बोलता है, किसी कंप्लीटेड एक्शन की बात करता है ना। तो वही चीज़ यहाँ है, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हैव प्लस वर्ब 3 हम लोग देख रहे हैं, इसका मतलब कोई कंप्लीटेड एक्शन की बात कर रहा होगा या पास्ट की बात कर रहा होगा, है ना। तो एक तरह से पास्ट टाइम को दर्शाने के लिए या किसी कंप्लीटेड एक्शन को बतलाने के लिए हम लोग इस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये एक्शन वाली बात हो गई, एक्शन को दर्शाने के लिए ये स्ट्रक्चर बनेगा। वहीं एग्जिस्टेंस की बात करनी है, एग्जिस्टेंस की बात करनी है तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी दिखाई देगा, प्लस हैव है तो हैव दिखाई देगा। और अब हम लोग देखेंगे कि बी क्रिया का
तीसरा रूप आ जाएगा। चूंकि होने की बात करें तो बी क्रिया लेंगे और बी क्रिया का कौन सा रूप यहाँ आएगा, तीसरा रूप आएगा। और आगे जिस भी एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में जो बोलना है वो हम लोग लिख देंगे। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर एक बनता है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे, लिखा गया है ही शुड हैव लर्नड इंग्लिश, ठीक है। देखेंगे ही शुड लर्न इंग्लिश, देखेंगे कट रहा है क्या, लिखा गया है वो देखिए, देखेंगे ही शुड हैव लर्नड इंग्लिश, एक सेंटेंस ये लिखा गया है। अब देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी शुड का प्रयोग किया गया है। शुड को हम लोग आगे समझेंगे। शुड जो है सजेशन देने के लिए हम लोग यूज़ में लाते हैं, और भी इसके यूजेस हैं, लेकिन हम लोग यहाँ देखेंगे शुड क्या किया जाता है, सजेशन देने के लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं। लेकिन आगे देखेंगे क्या है, हैव का प्रयोग दिखाई दे रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है ना, यानी किसी कंप्लीटेड एक्शन की बात कर रहा है, यानी कोई काम ऐसा हो चुका है उसकी बात कर रहा है। तो मीनिंग क्या निकलेगा, ही शुड हैव लर्नड इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखना चाहिए था। मतलब कोई सजेशन दे रहा है, और कब, मीन्स जब काम उस तरह का हो चुका है, कोई काम उस तरह का हो चुका है उस समय अब सजेशन दे रहा है। मान लीजिए कि इंग्लिश के कारण उसको परेशानी हो गया, अब कोई सजेशन दे रहा है कि उसको इंग्लिश सीखना चाहिए था, इंग्लिश की वजह से मान लीजिए उसका जॉब नहीं हुआ, अब कोई सजेशन दे रहा है कि उसको इंग्लिश सीखना चाहिए था। तो ही शुड हैव लर्नड इंग्लिश, है ना, उसे इंग्लिश सीखना चाहिए था। इस तरह की बात आपको दिखाई दे रहा है। वहीं पर देखेंगे एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो जैसे लिखा गया है ही शुड हैव बीन अ टीचर, इसका क्या मीनिंग निकलेगा, उसे शिक्षक बनना चाहिए था या होना चाहिए था, है ना, उसे शिक्षक होना चाहिए था या बनना चाहिए था। यानी एक तरह से पास्ट की बात करता हुआ दिखाई देता है। कैसा, पास्ट की बात करता हुआ दिखाई देता है। ये स्ट्रक्चर मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव के साथ वर्ब का तीसरा रूप, ये एक्शन को दर्शाने के लिए और ये एग्जिस्टेंस को दर्शाने के लिए, है ना। तो ये चीज़ देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं प्रेजेंट को दर्शाने के लिए मॉडल में ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, पास्ट को दर्शाने के लिए आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसके यूजेस को जब हम लोग पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी के यूजेस को, तो और स्पष्ट हम लोग इन चीज़ों को जान पाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक्शन में, मॉडल ऑक्सिलरी अगर एग्जिस्टेंस की बात करना है तो बी लगा देंगे, है ना। उसी का पास्ट के रूप में मॉडल ऑक्सिलरी हैव वर्ब का तीसरा रूप, है ना, मॉडल ऑक्सिलरी हैव प्लस बीन, ये चीज़ है ना, इस तरह की बात। तो चलिए देखें हम लोग, ये आपका स्ट्रक्चर दिखाई दिया। अब लेकिन देखेंगे हम लोग सेंटेंस में क्या देखते हैं, सेंटेंस के एक्टिव रूप भी होता है, पैसिव रूप भी होता है ना, एक्टिव भी पैसिव भी। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग इस एक्शन वाली बात करें तो ये एक्टिव स्ट्रक्चर है। क्या है, एक्टिव का स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर हुआ। कैसा स्ट्रक्चर हुआ, एक्टिव का। अब एक्टिव का क्यों, हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट यदि काम करता है, सब्जेक्ट यदि काम करता है तो वो एक्टिव होता है, तो एक्टिव का स्ट्रक्चर चाहिए, है ना। तो सब्जेक्ट यहाँ पर काम करता हुआ हम लोग दिखा रहे हैं, सब्जेक्ट काम करता है, जैसे उसे इंग्लिश सीखना चाहिए था, इस तरह की बात कर रहे हैं, यानी इसी को काम करते हुए दिखा रहे हैं हम लोग। तो सब्जेक्ट यदि जब काम करता है तो वो एक्टिव का स्ट्रक्चर हम लोग को चाहिए होता है। सब्जेक्ट जब काम नहीं करता है, काम करने वाला कोई और होता है, सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है, तो हम लोग को पैसिव का स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो इसी का पैसिव स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा उसकी बात करेंगे। आप इसको नोट कर लेंगे, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। चलिए, तो मॉडल ऑक्सिलरी के अंदर अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर की, मॉडल ऑक्सिलरी की, तो देखेंगे एक्टिव में अगर हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे तो सिंपल सा स्ट्रक्चर बनता है। सब्जेक्ट, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करना है उस मॉडल ऑक्सिलरी को लिख देते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, आगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है। एक स्ट्रक्चर ये हम लोग देखते हैं, और एक स्ट्रक्चर हम लोगों का दिखाई देता है सब्जेक्ट प्लस
मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हम लोग हैव को देखते हैं। तो हैव जब आता है तो हम लोग जानते हैं हैव का वर्ब का तीसरा रूप लेता है, तो ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है हम लोगों को, है ना। अब ये हम देखेंगे एक्टिव में है, क्या एक्टिव। हम लोग जानते हैं सेंटेंस हमारा पेसिव भी होता है, एक्टिव पेसिव में अंतर हम लोग जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट ही काम करता हुआ दिखाई देगा, पेसिव में क्या है, सब्जेक्ट के ही ऊपर काम होता है। तो यहाँ पर हम लोग पेसिव बनाएंगे इसका, तो पेसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हम लोग पेसिव बनाना जानते हैं। देखेंगे सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, सब्जेक्ट। अब हम लोग यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, मॉडल ऑक्सिलरी की बात कर रहे हैं, तो मॉडल ऑक्सिलरी लिखेंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पेसिव बनाने की बात कर रहे हैं। तो पेसिव किससे बनता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, पेसिव बी प्लस वर्ब 3 से बनता है, यानी बी क्रिया और वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना, बी क्रिया और वर्ब का तीसरा रूप। तो देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी हम लोग जानते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, मूल रूप लेता है, तो बी का मूल रूप बी ही होता है, तो यहाँ बी खुद आ जाएगा। और उसके बाद वर्ब का कौन सा रूप लिखेंगे, तीसरा रूप, यही तो पेसिव का स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, पेसिव का स्ट्रक्चर यही बनेगा, समझ पा रहे हैं। तो ये चीज़ तो हम लोग पहले भी बना चुके हैं, जैसे फ्यूचर इंडिफिनिट हम लोग सेल विल का प्रयोग करते हैं। सेल विल क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, और मॉडल ऑक्सिलरी यानी सेल विल के बाद हम लोग पेसिव बनाते थे, क्या लिखते थे, बी ही तो लिखते थे, सेल विल प्लस बी प्लस वर्ब 3। तो वही चीज़ तो है, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब 3। अब मॉडल ऑक्सिलरी में यहाँ कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, सेल विल लिख सकते हैं, कैन कुड लिख सकते हैं, मे माइट शुड वुड ऑट टू मस्ट, जो भी जिससे भी हम लोग सेंटेंस बनाना है, बोलना है, उस अनुसार हम लोग सेंटेंस बना देंगे, है ना। उसी तरह देखेंगे अगर हम लोग ये इसका पेसिव बनाना है, तो सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए सब्जेक्ट। मॉडल ऑक्सिलरी की बात कर रहे हैं तो मॉडल ऑक्सिलरी लिखेंगे, है ना। अब हम लोगों को क्या देख रहे हैं, हैव, किसकी बात कर रहे हैं, हैव। तो हैव की बात कर रहे तो हम लोग जानते हैं हैव का वर्ब का तीसरा रूप लेता है, तो बी का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, बिन। तो यहाँ हम लोगों को बिन दिखाई देगा पेसिव में, और वर्ब का तीसरा रूप तो आता ही, यही स्ट्रक्चर बनेगा पेसिव का। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर आप बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। मॉडल ऑक्सिलरी में हम लोग जानते हैं बी लगा देंगे, वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। मॉडल ऑक्सिलरी हैव है, बिन लगा देंगे, वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, है ना। यानी बी क्रिया की मदद से पेसिव बनता है, तो बस बी लगा दिए, है ना। यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है तो बी ही आया, यहाँ चूंकि हैव है, वर्ब का तीसरा रूप लेता है, इसलिए बिन बस आया, है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो देखेंगे ये हम लोग स्ट्रक्चर, इस पर एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे ये है, लिखा गया है ही कैन से ही एक सेंटेंस देखेंगे, ही कैन बी टॉट, ही कैन बी टॉट। एक सेंटेंस लिखे ही कैन बी टॉट। अब देखेंगे कैन के साथ बी लगा हुआ और वर्ब का तीसरा रूप लगा हुआ, इसका मतलब ये आपका क्या है, पेसिव में लिखा हुआ सेंटेंस। पेसिव में लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये जो सब्जेक्ट है ये काम नहीं कर रहा है, ये काम करने वाला कोई और है ना। ये काम इसी के ऊपर हो रहा होगा। तो मीनिंग किस तरह से निकलेगा, देखेंगे ही कैन बी टॉट, यानी उसे पढ़ाया जा सकता है ना। कैन की बात करेंगे तो हम लोग क्या बोले कि कैन का प्रयोग हम लोग पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को दर्शाने के लिए करते हैं, ठीक है। और कैन का हिंदी मीनिंग सकना आता है। तो अभी हम लोग सिर्फ जानेंगे कि इसका मीनिंग किस तरह से निकलेगा। उसे पढ़ाया जा सकता है इस तरह से, है ना। उसे जैसे मेरे द्वारा पढ़ाया जा सकता है, तो बाय मी, उसे मेरे द्वारा पढ़ाया जा सकता है, ही कैन बी टॉट बाय मी। समझ पा रहे हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। अब चलिए तो देखेंगे हम लोग इस एक्टिव में भी मॉडल ऑक्सिलरी के स्ट्रक्चर को देखें, पेसिव में भी मॉडल ऑक्सिलरी के स्ट्रक्चर को देखें। अब मॉडल ऑक्सिलरी हमारे पास 13 हैं, और 13 मॉडल ऑक्सिलरी जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया। तो कैन का प्रयोग कहाँ होता है, किस अर्थ में होता है, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर इसी तरह से बनेगा। जैसे कैन को ही लेकर सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट लिखेंगे, कैन लिखेंगे, और जिस भी वर्ब की जिस तरह के काम की बात करना है वो लिख लेंगे, है ना। तो ये चीज़ हम लोगों को दिखाई देगा। मीनिंग की बात करें तो कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड जिस अर्थ में यूज़ किए जाते हैं उसके यूजेस को बस समझ लेना है हम लोगों को। तो स्ट्रक्चर हम लोगों को याद रहेगा, सिंपल सा, याद रखने वाली बात ही नहीं है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगा। इसके साथ एक स्ट्रक्चर बनता है हैव प्लस वर्ब 3, यानी हैव आया है, ये हम लोग जानते हैं कंप्लीटेड एक्शन की बात करता है या पास्ट की बात करता है। तो मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस वर्ब 3 स्ट्रक्चर दिखा देगा। इसी का पेसिव की बात करेंगे तो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी लगेगा, वर्ब का तीसरा रूप, और इसका पेसिव अगर दिखाई देगा तो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ अगर हैव आया है तो बिन प्लस वर्ब का तीसरा रूप दिखाई देगा, ठीक है। तो एक बार एक्टिव और पेसिव
एक्टिव स्ट्रक्चर को हम लोग लिख लिए थे, पेसिव स्ट्रक्चर को लिख लेंगे, है ना।